क्वेश्चन सामने छोड़िए। हाँ बेटा लग जाएगा इधर। विंग नंबर 1 एंड 7 के भी इधर खड़े हैं। विंग नंबर 1 में 105 है और इसमें 126 सेल्स है। विंग की जो साइज़ है अनइवन साइज़ है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बनवाया गया। जेल की जो निर्माण करने के समय इज द बिगनिंग ऑफ ओशन, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट। हिल को लेवल करने के बाद दे गेट बिग ग्राउंड। द फर्स्ट सर्वे ये थी, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हार्ट ऑफ द हिल, द मिडिल ऑफ द ग्राउंड। मिडिल ऑफ द ग्राउंड कंस्ट्रक्ट कर दे तो ब्रिटिश सेइंग वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट्स कम्स रोड एंड फेंसिंग। वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन। उनकी थॉट्स नेक्स्ट 7 जनरेशन की है। इफ यू आर कंस्ट्रक्ट इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड, हार्ट ऑफ द ग्राउंड, सो वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड एंड फ्यूचर जनरेशन में यहाँ पे कॉलोनीज इंक्रीज हो जाएगी और इस प्रिजन को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। अब इनिशियली लेंगे टुवर्ड्स कॉर्नर ऑफ हिल, टुवर्ड्स सी फेसिंग, दो साइड नेचुरल वॉल्स मिल जाएगा और तीसरा साइड हिल के कॉर्नर। जैसे स्पेस मिली बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया एंड विंग साइज इज अनइवन साइज और दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल मीन्स मटेरियल की कॉस्टिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के बाद भी बनाएंगे, कॉस्टिंग एरिया पता चल जाएगा, एक ही मेशर के सेल्स बना रहे हैं तो मटेरियल की कॉस्टिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट एक बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद अदर ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट कर जाए। तो 13.6 7.6 फीट है सेल के साइज, 7 फीट हाइट इसके रोशनदान, 3 फीट एंड 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट है। उस समय सीमेंट की जगह लाइमस्टोन एंड जैगरी इस्तेमाल किया गया, गुड़ और चूना। एंड ईच सेल 1 पर्सन उनको प्रोवाइड कर देते हैं वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। यदि रिफ्यूज़ कर जा रहे तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड, लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स। मलेरिया के कारण काफ़ी ध्यान, और खाने की जो बर्तन होते थे आयरन पॉट 1 or 2 इस्तेमाल करें, रेस्ट फॉर्म हो जाते थे समटाइम फूड पॉइजन होने के कारण ध्यान। और यहाँ पे नेचुरल कॉल की फैसिलिटी सेल में नहीं हुआ करते थे। डे टाइम उन्हें बाहर काम करवाते थे, रूटीन वर्क करने के बाद बिफोर सनसेट उनको सेल के अंदर बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते। और उस समय उनको नेचुरल कॉल के लिए मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था, क्ले पॉट। क्ले पॉट इज द लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट मीन्स पनिशमेंट विल इंक्रीज। और यहाँ पे खाना कम लेंगे तो ब्रिटिशर्स की राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। In this situation, British again scared about Indian. Why? Because if they cage more than days, a specific cell means they adapt the place. Indian people, we have by birth, we have 2 things: adaptation and communication. अब कहीं पे भी आएंगे वो जगह विद इन अ सेकेंड अब हमारी हो जाएगी, अडेप्ट कर लेते हैं। आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, नो नीड टू टॉक, साइन लैंग्वेज इज बिग लैंग्वेज। एंड बिफोर ग्रुपिंग, यानी कि यहाँ पे अधिक से ज़्यादा दिन रहेंगे, वाइल दे कमिंग आउटसाइड एवरी डे दे मीट अ पर्सन। सो यहाँ पे ग्रुप फॉर्म होने से पहले उन्हें 45 डेज जैसे होती है तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। इसकी लॉकिंग सिस्टम बाहर से है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर, नो वन कैन ओपन दिस डोर। अदर साइड एक रेक्टेंगल शेप के होल दिए हुए हैं जहाँ से फूड सर्व करने के लिए। और यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी सेल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर सेल इनका है, लाइक उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण रॉय, दाजी नारायण जोशी, बरेन घोष, नानी गोपाल दास, ऐसे हमारे पास 338 फ्रीडम फाइटर्स की रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड। उसके अलावा कई फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया जिनकी रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, जो हम बोल नहीं पाएंगे, इतने फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया। और यहाँ पे इस ब्लॉक के सेकेंड फ्लोर में लास्ट वाली कोठरी वीर सावरकर जी की सेल है। और इनकी सेल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बाकी सेल को क्यों नहीं? क्योंकि सावरकर जी की बायोग्राफी में मेंशन किए थे, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी घर के सामने रखा गया। मोस्ट ऑफ द डे आई स्पेंड राइट ऑपोजिट साइड ऑफ द गैलोस, एंड दैट मीन उनके सेल के सामने गैलोस थी और सेकेंड फ्लोर इज अ डबल गेटेड सेल। उस कारणवश उनके सेल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सावरकर जी महाराष्ट्र से हैं, नासिक बगूरकर के विलेज से, और ये पढ़ने जा रहे हैं बैरिस्ट्री के लिए लंदन। इंडियन हाउस से पढ़ाई के दौरान काफ़ी इंडियंस हुआ करते थे, उनकी थॉट्स ये थे कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर नेशन। उस समय बेकाजी कामा के थ्रू बॉम्ब पिस्टल्स मंगाते थे। इंडियन हाउस आने के बाद उनकी जो स्टडी बुक्स होते थे उसे कट करते थे और उसके बीच में पैक किया जाता था। जो वेकेशन में जाते थे उनके हाथों से भेज दिया जाता था। इलीगल एक्टिविटी चार्ज में इंडियन जितने थे सबको अरेस्ट किया गया और एसएस मौर्य नाम की जहाज़ से भेजा गया। वो जहाज़ इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के समय सावरकर जी जहाज़ से स्किप करते हैं और मार्शल स्कूल में पकड़े गए। फ्रांस में पकड़े जाने के बाद फ्रांस से उन्हें इंडिया लाया जा रहा है। इंडिया आने के बाद 50 साल की सज़ा, उनको उनके केस 50 ईयर्स की पनिशमेंट, उसमें कई सारे केसेस इंक्लूड किया गया। और उस दौरान वो बोल रहे हैं कि पीपल आर गिव 50 ईयर्स पनिशमेंट बट यू पीपल नॉट एबल टू स्टेबल मोर देन 50 ईयर्स इन माय कंट्री। मेरे देश में और 50 साल और नहीं रहेंगे, मेरे देश उससे पहले आज़ाद हो जाएगी। जब उन्हें अंडमान लाया गया, यहाँ पे 10 साल रहे, 1911 to 1921। और 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ऑफ द सेम प्रिजन
सो वाइल शिफ्टिंग इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में होती है, दैट्स द फर्स्ट एंड लास्ट मीट। एंड 1919 अमृतसर वाली इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919, दैट मीन ये पूरे मंथ हम उनके लिए एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हो। दैट्स अ प्राउड मोमेंट बिकॉज दैट इज़ अ पेनफुल चैप्टर थी हमारी। उस घटना के बाद 1921 में अंडमान के काफ़ी लोगों को रिहा किया गया। सो रिहा इसीलिए किया गया वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिजन बिकॉज पीपल आर डूइंग रोड शोज, उन्हें डाइवर्ट करना है तो वी हैव टू रिलीज सम इनमेट्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिजन, दैट मीन साइकोलॉजिकली उनको डाइवर्ट करने लगे। तो अंडमान के लोग 1921 में रिहा हुए, ये शिफ्ट टू रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल, इनको महाराष्ट्र जेल में रखा गया। आज़ादी से पहले रिहाई और रिहा होने के बाद हमारे देश की आज़ादी में उनकी सहयोग रही और उनकी डेथ हुई 1966 में और उनका जन्म हुआ 1883 28 में। इज़ अ ग्रेट राइटर का पॉइंट वीर विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र, इन्हीं के जैसे और भी कई फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, जैसे महावीर सिंह BBA कॉलेज कानपुर के थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सपोर्टर थे, जिन्हें फोर्स फीड किया गया, नली से दूध पिलाया गया, इज नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसके कारण उनकी देहांत हुई। अगले दिन मोहित बिद्रा एंड मोहन किशोर नामदास, और इसी फ्लोर में हम लोग ग्राउंड फ्लोर में सचिना सान्याल जी की तस्वीर रखे हैं, जिन्हें बनारस कॉन्स्पिरेसी में लाया गया 1909 टू 1921। रिहा होने के बाद अगेन उन्हें यहाँ पे लाया गया 1924 टू 38 काकोरी केस में, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह ग्रुप को मोटिवेट करने के कारण लाया गया। उनकी डेथ हुई 1942 में। और इस तरीके से कई फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाया गया। दे ऑल आर अनसंग हीरोज, दे आर नॉट गेटिंग एनी प्लेसमेंट इन हिस्ट्री बुक। आई होप इन दिस टाइम इन दिस आफ्टरनून दे आर गेटिंग अ प्लेसमेंट इन हार्ट एंड माइंड। वैसे फील करें तो ये जेल नहीं, ये सबके लिए फिजल है। वर्शिप प्लेस जो होता है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, वी आर इन द सिंगल कलर इन द वर्शिप प्लेस, मल्टी कलर थॉट्स वाइब्रेट होता है। बट यहाँ पे वी ऑल आर मल्टी कलर पीपल, मल्टी स्टैंडर्ड पीपल यहाँ पे खड़े हैं, बट नो बडी इज बादर अबाउट दैट बिकॉज मैं किनके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे स्टैंडर्ड के लोग हैं कि नहीं, वैसे फील नहीं करते। वहाँ पे प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है सर, यहाँ पे गाइड की ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड टू टेक अ प्रीस्ट टू प्रे द गॉड, और यहाँ पे गाइड की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे गाइड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग आपको कन्विंस करते हैं ना सर, दैट इज अ। आज की जनरेशन के पास हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री सुनने वाले कोई नहीं है सर, हिस्ट्री सुन के क्या करें?